हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना, सॉल्यूशन एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का, जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जो कम सब्सटेंस रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। की फीचर ऑफ सॉल्यूशन, होमोजीनियस रहता है, मतलब सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट रहता है। टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है और जिसको मिलाया जाता है किसी बड़े क्वांटिटी में, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि लार्जर अमाउंट में रहता है और जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकते क्योंकि पार्टिकल मॉलिक्यूलर या आयनिक लेवल में रहते हैं जो कि बहुत छोटे रहते हैं, जिसके कारण ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। ट्रांसपेरेंट रहता है, आर पार देख सकते हैं इसके। मोस्ट सॉल्यूशन आर क्लियर, क्लियर होते हैं ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्लियर नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ट्रू सॉल्यूशन क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है शुगर को वाटर में मिला दिया या सॉल्ट को वाटर में मिला दिए। लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल है एल्कोहल को हम वाटर में मिला दिए, या विनेगर, एसिटिक एसिड CH3COOH को हम वाटर में मिला दिए, वो विनेगर का एग्जांपल है। विनेगर। लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल है गैस एंड लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा और ऑक्सीजन इन वाटर। गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन, O2 इन N2। और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है अलॉयस लाइक ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके एग्जांपल फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड का क्या है? शुगर इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल है? अल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड का क्या एग्जांपल है? CO2 इन सोडा वाटर। गैस इन गैस का क्या एग्जांपल है? एयर, O2 इन N2। सॉलिड इन सॉलिड का क्या एग्जांपल है? ब्रास, जिंक इन कॉपर। ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलॉइड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को क्या क्या अफेक्ट करता है? सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, like dissolve like polar solute dissolve in polar solvent, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. पोलर सॉल्यूट है चार्ज और पार्टिकल्स हैं तो चार्ज पार्टिकल में डिसॉल्व होंगे, और अगर अनचार्ज पार्टिकल हैं तो अनचार्ज पार्टिकल में डिसॉल्व होंगे। कहने का मतलब ये है। टेम्परेचर फॉर मोस्ट सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, लाइक शुगर और सॉल्ट इन वाटर। फॉर गैस एंड लिक्विड, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर।
फॉर एग्जाम्पल CO2 इन सोडा वाटर. Pressure mainly affects gases. Increased pressure increases solubility of gas in liquid. मतलब इंक्रीज प्रेशर को जितना इंक्रीज करेंगे गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी. फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर टू डिसॉल्व मोर CO2. एजिटेशन और स्टीयरिंग, अगर हम ज़्यादा अच्छे से घोले तो सॉल्यूट पार्टिकल जल्दी मिक्स होते हैं सॉल्वेंट में. और पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसके कारण वो उतना जल्दी डिसॉल्व होगा. तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंट. तो मास बाय मास परसेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ NaCl को हम 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 10 प्लस 90 100 ग्राम. तो मास बाय मास परसेंट कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 10%. मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 को हम 100 ml ऑफ वाटर में मिलाए तो 5%. मास बाय वॉल्यूम परसेंट इसका होगा 5%. और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी होता है. फॉर एग्जांपल 10 ml इन 100 ml तो इसका 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा. थैंक यू.